तो नमस्कार हमारे बिहार के तमाम शिक्षकगण, आप लोग को बता दें कि आपको 1 जनवरी 2026 से शिक्षा विभाग ने एक नई परिवर्तन करने वाली है। सभी शिक्षक साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि 1 जनवरी 2026 से शिक्षकों को भी अब अन्य विभागों के कर्मचारी की तरह अर्जित अवकाश का लाभ मिलने वाला है। और नई व्यवस्था के तहत नो वर्क नो पे नहीं, बल्कि कार्य के बदले छुट्टी जुड़ने का प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। आइए आपको बताते हैं पूरी बढ़िया से क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से नया पेमेंट जो मिलने की प्रक्रिया होगी, साथ ही साथ अवकाश में किस तरह से वृद्धि की जाएगी। आइए आपको सारा बात डिटेल से बताएंगे। इसी चैनल पे मिलता है तमाम जानकारी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टीचर संबंधित कोई भी अपडेट सही पाने के लिए। यहाँ पे पहला है कि कुल अर्जित अवकाश टोटल ईएल अब साल में कुल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। यानी कि आप लोग को साल में टोटल अब 30 दिनों का ईएल मिलेगा जितने भी अर्जित अवकाश करेंगे। और अग्रिम जमा, यानी अग्रिम जमा क्या है तो देख सकते हैं। पहला बात, कुल अर्जित अवकाश समझ गए, अब साल में टोटल 30 दिनों का अर्जित अवकाश मिलेगा। दूसरी बात आपको ये भी अब मिलेगा कि अग्रिम जमा। अग्रिम जमा क्या होता है कि साल के शुरुआत में ही 10 दिन का अवकाश आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा एडवांस में। यहाँ पे दूसरी भी बहुत बड़ी अपडेट है। और आइए आपको तीसरा अपडेट बताते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश। इसके तहत क्या प्रावधान की है शिक्षा विभाग, तो इसके तहत जो है आपको कुल 45 दिन का ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की छुट्टी मिली है टोटल 45 दिनों के लिए 2026 में। और बाकी बचे 20 दिन कैसे मिलेंगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 10 दिन पहले ही चूँकि आपको मिल चुके हैं, 10 दिन की छुट्टी आपको एडवांस में ही नए साल आते ही मिल चुका है। शेष 20 अर्जित अवकाश इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने गर्मी की छुट्टियों में 45 दिन में कितने दिन काम किया है। गणित समझिएगा ज़रा यहाँ पे गौर से। यदि आपने गर्मी की छुट्टी में 15 दिन काम किया तो 7 दिन ईएल जुड़ेगा, ठीक है। अगर गर्मी के छुट्टी में भी आप लोग 15 दिन काम किए तो 7 दिन अतिरिक्त यानी अग्रिम जमा होगा ईएल, यानी कि 7 दिनों का आपका ईएल जुड़ जाएगा। और यदि आपने 30 दिन काम किया है तो 14 दिन का ईएल जुड़ेगा। यदि आपने पूरे 45 दिन काम किया तो पूरे 20 दिन ईएल जुड़ेंगे। यानी 10 दिन आपको एडवांस में शुरू में ही साल शुरू होते ही मिल गया है और 20 दिन का कार्य आधारित पर मिला हुआ है। तो कुल ऐसा देखा जाए, अगर गर्मी के छुट्टी में भी काम करते हैं तो इस तरीक़ा से 10 दिन एडवांस वाला और 30 दिन ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय आपको छुट्टी मिला के यानी टोटल 30 दिन हो गया है। तो 10 दिन एडवांस, 20 दिन अतिरिक्त कार्य के आधार पर टोटल 30 दिन। अवकाश का नकदीकरण, आप देखिए अवकाश का जो नकदीकरण है, आप अपनी पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 300 दिनों तक अर्जित अवकाश जमा कर सकते हैं। और रिटायरमेंट के समय आपके जमा अवकाश 300 दिन के बदले आपको नगद राशि का भुगतान किया जाएगा अंतिम वेतन के आधार पे। यानी अगर आप लोग पूरे जितने भी अवधि है, जितने भी सेवा काल है, उसके अंतर्गत अगर 300 टोटल छुट्टी आप लोग अर्जित कर लेते हैं तो इसको नगद राशि का भुगतान किया जाएगा जब आप लोग रिटायरमेंट होंगे। तो निष्कर्ष यह निकला है कि यह नियम उन शिक्षकों के लिए बहुत राहत भरा है जो छुट्टियों में भी विभागीय कार्यों में लगे रहते हैं और उनका मन लगता है। अब उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वह उनकी सर्विस बुक में जुड़ेगी। यानी अगर आप लोग गर्मी के छुट्टी में भी या किसी अन्य छुट्टी में भी काम करेंगे तो आपको एक विशेष छुट्टी अतिरिक्त मिलने वाली है। आपको दिन बताएं कितने दिन पे कितनी छुट्टी, और उसका जो परिणाम है आपको जब रिटायरमेंट होगी तो टोटल 300 देखा जाएगा छुट्टी आप लोग अर्जित किए हैं या नहीं। अगर किए हैं तो आपको कुछ अन्य प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा जो कि आपके लास्ट पेमेंट के आधार पे यानी उसी के साथ मिलने वाली है। तो इस जानकारी को अपने सभी शिक्षक समूहों में अवश्य शेयर करेंगे क्योंकि यह जो अपडेट है 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली है। आपको किस तरीक़ा से समझाए हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से समझेंगे। यानी सिंपल सा बात है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि कुल जो आपका है अर्जित अवकाश क्या है टोटल ईएल, अब साल में कुल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। यानी साल में टोटल 30 दिन आप लोग अर्जित कर सकते हैं अधिक से अधिक। यानी अग्रिम जमा क्या है तो साल की शुरुआत में ही 10 दिन का अवकाश आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा। प्रत्येक साल में आपको 30 साल अर्जित करना है, जबकि 30 दिन आपको अर्जित करना है, जबकि 10 दिन आपके साल के शुरू में ही जोड़ दिया जाएगा।
और फिर जो है 20 दिन आप लोग किस तरीक़ा से अर्जित करेंगे, तो आप लोग छुट्टी के दौरान काम करके, तो टोटल साल में 30 दिन हो गया। तो अब आप लोग को 30 दिन जैसे 300 दिन जैसे ही पूरा कर लेंगे छुट्टी, तो उसके आधार पे एक सर्विस बुक में आपका जो छुट्टी है दिन है जुड़ जाएगा, और उसी के आधार पे आपको पेमेंट जो कि लास्ट समय में रिटायरमेंट के समय जोड़ के आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने शिक्षक समूहों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें।